रानी कर्णावती, जिन्हें रानी कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बूंदी की राजकुमारी और अस्थायी शासक थी। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा लगभग 1508-1528 से हुआ था। वे अगले दो राणाओं, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की मां और महाराणा प्रताप की दादी थी। उन्होंने अपने बेटे के अल्पवयस्क होने के दौरान 1527 से 1533 तक रीजेंट के रूप में कार्य किया। वह अपने पति की तरह ही उग्र थी और उसने सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ चित्तौड़ की रक्षा की, जब तक कि यह अनिवार्य रूप से गुजरात की सेना के हाथों नहीं गिर गया, जिसका नेतृत्व गुजरात के बहादुर शाह कर रहे थे। उसने भागने से इनकार कर दिया और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहरी का सहारा लिया। 1526 में बाबर द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बाद मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए बाबर के खिलाफ राजपूत राजाओं के एक संघ का नेतृत्व किया। शुरुआत में राणा बयाना की लड़ाई में मुगल सेना को पीछे धकेलने में सफल रहे, लेकिन खानवा की लड़ाई में बाबर की बेहतर रणनीति, तोपों और तोपखाने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य के नाम पर शासन संभाला, जो एक कमजोर शासक था। इसी बीच मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार हमला किया, जिसके हाथों विक्रमादित्य को पहले हार का सामना करना पड़ा था। ये रानी के लिए बहुत चिंता की बात थी। नाराज सरदार विक्रमादित्य के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे और आसन्न युद्ध निश्चित रूप से सिसोदिया के इतिहास में एक और धब्बा था। रानी कर्णावती ने सरदारों को सिसोदिया के सम्मान की खातिर आगे आने के लिए लिखा और सरदारों को विक्रमादित्य के लिए नहीं तो मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए राजी करने में सक्षम थी। उनकी एकमात्र शर्त ये थी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह युद्ध के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बूंदी चले जाएं। कुछ बाद की अपरिष्कृत किंवदंतियों का कहना है कि रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी राखी भेजी, उसे भाई कहा और मदद मांगी। इस प्रकार उसका नाम रक्षा बंधन के त्योहार से अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ गया। हालांकि ये किसी भी समकालीन लेखक द्वारा समर्थित नहीं है और सतीश चंद्र जैसे आधुनिक इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय एक कहानी मानते हैं। कर्णावती अपने बेटों को बूंदी भेजने के लिए सहमत हो गई और अपनी विश्वसनीय दासी पन्ना दाई को उनके साथ जाने और उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। पन्ना अनिच्छुक थी, लेकिन रानी की इच्छा के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सिसोदिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वे संख्या में कम थे और युद्ध हार गए। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया और दूसरी बार लूटपाट की। यह महसूस करते हुए कि हार निश्चित थी, कर्णावती और दरबार की अन्य कुलीन महिलाओं ने 8 मार्च 1535 को जौहर में खुद को बलिदान कर दिया, जबकि सभी पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और मृत्यु तक लड़ने के लिए निकल पड़े और इस तरह साका किया। ये चित्तौड़ में किए गए 3 जौहरों में से दूसरे का अवसर है। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा के लिए अन्य राजपूत शासकों से मदद की अपील की। शासक सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि राजकुमारों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी भेजा जाए। कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी राखी भेजी, उसे भाई का दर्जा दिया और मदद की अपील की। हुमायूं उस समय बंगाल को कम करने की प्रक्रिया में था, उसने उसे बचाने के लिए अभियान छोड़ दिया, इसलिए उसे हर रक्षा बंधन पर याद किया जाता है। तब कर्णावती ने बहादुर शाह का सामना करने के लिए तैयारी की। पहले तो उसने कूटनीति की कोशिश की, उसे चित्तौड़गढ़ द्वारा मालवा को हराने की लूट की पेशकश की। ये शुरू में काम आया, लेकिन बहादुर शाह 1534 में किला लेने की दृढ़ संकल्प के साथ वापस आया। यह महसूस करते हुए कि हार आसन थी, कर्णावती और दरबार की अन्य कुलीन महिलाओं ने सामूहिक रूप से आग में जलकर आत्महत्या कर ली, जबकि पुरुषों ने भगवा वस्त्र पहने और मौत से लड़ने के लिए बाहर निकल गए। सभी बच्चे भी मारे गए, सिवाय उन राजकुमारों के जिन्हें कर्णावती की दासी पन्ना दाई कब को सौंपा गया था, जो उनके साथ सुरक्षित बच निकली। हुमायूं कर्णावती को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचा, हालांकि उसने बहादुर शाह को हरा दिया।